जय सिया राम। भाई और दोस्तों, आज हम महाभारत के टाइम की एक कथा सुनाएंगे। जब पांडव वनवास में घूम रहे थे, तब घूमते घूमते वे घने वन में चले गए और प्यास से बहुत व्याकुल हो गए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे नकुल, जरा किसी पेड़ पर चढ़कर आप देखो, कहीं जंगल में कोई तालाब है जहां हमें प्यास हम बुझा सके। बहुत प्यास लगी है, द्रौपदी को भी प्यास लगी है, युधिष्ठिर को प्यास लगी है, बाकी सब भी प्यास से व्याकुल है। तब नकुल ने देखा तो दूर उसको एक तालाब घने पेड़ों के बीच में दिखाई दिया। नकुल ने कहा, भैया थोड़ी दूर पर एक तालाब है, और वो पेड़ से उतर आया। तब युधिष्ठिर ने कहा, नकुल ऐसा करो, तुम जाकर पानी पियो और कुछ पानी ले आओ। अब नकुल सरोवर पर जाते हैं। सरोवर पहुंचकर और वो जैसे ही पानी पीने के लिए झुकते हैं तो एक आवाज आती है, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही तुम पानी पी सकते हो। ये समय सरोवर का मालिक हूं, इस सरोवर का जल मेरी बिना आज्ञा के कोई नहीं पी सकता। लेकिन नकुल को प्यास ज्यादा लगी थी। उसने कहा, भाई मैं तेरी बात नहीं मानता। और नकुल ने वो जल लप में लिया और पी लिया। नकुल अचेत हो गया और गिर पड़ा। उसके बाद जब काफी देर हो गई तो युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव तुम जाकर देखो अभी तक नकुल क्यों नहीं आया। तब सहदेव गया और उसने भी जल का सरोवर देखा तो उसको भी प्यास लगी। जैसे ही वो जल लेने के लिए झुका तो उसे फिर वही आवाज आई कि ठहरो, मेरी आज्ञा के, मेरे प्रश्नों के जवाब दिए बिना तुम जल नहीं पी सकते। यदि पियोगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। नकुल ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, और उसने भी जल पी लिया। अब तीसरे नंबर पर जब काफी देर हो गई, युधिष्ठिर बोला, अर्जुन तुम जाकर देखो। सीरियल वाइज जा रहे हैं। अब अर्जुन गए धनुष बाण लेकर। अर्जुन ने देखा, मेरे दोनों भाई मूर्छित पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं जैसे मृत्यु हो गई। अर्जुन ने कहा, किसने मारा है मेरे भाइयों को, सामने आए। तभी यक्ष प्रकट हो गया, कहने लगा, इन दोनों ने मेरी मना करने के बाद भी ये जल पिया। मैं इस सरोवर का मालिक हूं, और जब तक तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे तब तक तुम जल नहीं पी सकते, नहीं तो तुम्हारी भी यही गति होगी। अर्जुन ने कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पहले मैं जल पीऊंगा फिर तुमसे निपटूंगा। और अर्जुन ने भी जल उठाया और जैसे ही पिया, पीते ही वो भी अचेत हो गया। अब युधिष्ठिर ने कहा कि भाई भीम भैया तुम जाकर देखो क्या हो रहा है, सारे भाई जा रहे आई वापिस ही नहीं आ रहे। तब भीम जाते हैं, भीम देखते हैं मेरे तीनों भाई मूर्छित पड़े हैं। भीम कहते हैं, मेरे भाइयों को किसने मारा है, मेरे सामने आए। यश प्रकट हो जाता है। तब यशराज कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें जल पीना है तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि तुम बिना उत्तर दिए मेरे जल सरोवर का जल पीते हो तो तुम्हारी भी यही गति होगी। लेकिन भीम नहीं मानते कि मैं किसी का पानी पे किसी का अधिकार नहीं मानता, और भीम भी पानी पी लेते हैं और अचेत हो जाते हैं। जब भीम को भी काफी देर हो गई, अब युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर देखकर अपने भाइयों को बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो ये बात समझ जाते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, यह चारों भाई मूर्छित है, ये सरोवर के जल की वजह से ही है। तब युधिष्ठिर जल लेने के लिए झुकते हैं। वैसे ही यक्ष प्रकट हो जाता है। यक्ष कहता है, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम जल पी सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, प्रश्न पूछो, मैं आपको उत्तर दूंगा।
यक्षराज पहला प्रश्न करते हैं कि पृथ्वी से भी भारी क्या चीज है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पृथ्वी से भारी माता होती है। माता का जो स्थान है वो पृथ्वी से भी वजनी है, भारी है। दूसरा प्रश्न यक्षराज करते हैं कि आकाश से भी बड़ा कौन है। तब युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि आकाश से बड़ा पिता का स्थान है। तीसरा प्रश्न करते हैं कि पवन से भी तीव्र गति से चलने वाली क्या वस्तु है, क्या चीज है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि पवन की गति से भी तेज चलने वाला मन है। जो हमारे मन की गति है वो पवन की गति से भी तेज चलती है। चौथा प्रश्न करते हैं कि संख्या में तिनकों से भी अधिक कौन सी चीज है। तभी युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि जो चिंता की रेखाएं हैं वो तिनकों की संख्या से भी अधिक होती हैं। पांचवा प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के पास हुए पुरुष को फिर उसका मित्र कौन है। यक्षराज प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के पास खड़ा है, मृत्यु का समय आ चुका है, उस समय उसका मित्र कौन है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि उस समय उसका मित्र दान है। यदि उसने दान किया है तो वही उसका सबसे बड़ा मित्र है। अगला प्रश्न करते हैं यशराज कहते हैं धर्म, यश, स्वर्ग और सुख ये क्या है। युधिष्ठिर कहते हैं धर्म का मतलब है दक्षता, और यश कैसे मिलता है। दान करने से यश मिलता है। मनुष्य दान करता है उसको यश की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग कैसे मिलता है। तो जो सत्य बोलता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। और चौथा सुख कैसे प्राप्त होता है। जो शीलवान होता है वो हमेशा सुखी रहता है। और मनुष्य की अगला प्रश्न करता है यक्ष कि मनुष्य की आत्मा क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि मनुष्य की आत्मा पुत्र है। जो मनुष्य का पुत्र होता है उस मनुष्य की पुत्र में मनुष्य की आत्मा बसी होती है। और जगत को किसने ढक रखा है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि अज्ञान रूपी चादर से ये सारा जगत ढका हुआ है। और आलस्य क्या है। आलस्य का अर्थ क्या है। धर्म ना करना ही आलस्य है। हमें नित्य प्रति धर्म करना चाहिए, धर्म पर रहना चाहिए। अगर हम नहीं रहते हैं तो मतलब हम आलस्य करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं 10वां प्रश्न कि सुखी कौन है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं जो ऋणी नहीं है, जिसने किसी का कर्जा नहीं देना, वो सबसे ज्यादा सुखी होता है। और काजल अगला प्रश्न करते हैं कि सच्चा स्नान क्या है। मन को जो धो दे, मन के मैल को जो धो दे वो सच्चा स्नान है। अगला प्रश्न यक्षराज करते हैं 12वां प्रश्न कि काजल से भी काला क्या चीज है। काजल से भी काला चीज है कलंक। यदि मनुष्य को कोई कलंक लग जाए तो उसका रंग काजल से भी काला होता है। और लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है। संसार में जो श्रेष्ठ धर्म है इंसान के लिए वो क्या है। दया करना ही श्रेष्ठ धर्म है, युधिष्ठिर कहते हैं। और किस को बस में करने से शोक नहीं होता। यक्षराज अगला प्रश्न करते हैं कि मनुष्य किस चीज को बस में करे जिससे उसे शोक ना हो। युधिष्ठिर कहते हैं मन को वश में करने से कभी शोक नहीं होता,
जिसका मन बस में है, जब मन में बस में हो जाता है तो सब कुछ सामान्य लगता है, सुख दुख का आभास नहीं होता, वो सब समान लगता है। और लज्जा क्या है? लज्जा, लज्जा का गुण क्या है? तो जो ना करने वाले काम हैं, जो उसे नहीं करता उसमें लज्जा होती है। और दया क्या है? जो सबके सुख की कामना करता है, यही दया है। और राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या है? अराजकता। युधिष्ठिर कहते हैं अराजकता होने से राष्ट्र की मृत्यु हो जाती है। और वास्तव में ब्राह्मण होने का क्या प्रमाण है? आखिरी प्रश्न पूछते हैं कि वास्तव में यक्षराज पूछते हैं कि वास्तव में ब्राह्मण होने का क्या प्रमाण है? युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि चाहे ब्राह्मण के जन्म लिया हो, यदि उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो वो ब्राह्मण होने का प्रमाण नहीं है। चाहे वो शूद्र के घर जन्मा है, यदि उसका चरित्र उत्तम है तो वो ब्राह्मण के गुण वाला व्यक्ति है। धर्म तर्क में है, ऋषि विचारधारा में है, संपूर्ण सत्य या व्यक्ति के हृदय में है। यक्षराज ने पूछा कि धर्म कहाँ है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि धर्म मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में रहता है। और सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य क्या है? यह आखिरी प्रश्न है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य जानता है कि मेरी मौत निश्चित है, फिर भी वो इसको मानने को तैयार नहीं है। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब ये सारे प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने यक्ष को दे दिए, तब युधिष्ठिर ने उस जल को पिया और कहा तुम जल पी सकते हो। उसके बाद युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि महाराज आप कोई यक्ष तो हो नहीं सकते, आप वास्तव में कौन हो? मुझे असली रूप दिखाओ। इससे पहले युधिष्ठिर से यक्ष ने कहा कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और जल पी लिया है, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम इन चारों में से एक भाई को जिंदा कर सकते हो, बोलो किसको जिंदा करना है? युधिष्ठिर ने कहा मेरा सबसे छोटा भाई नकुल है, उसको जिंदा कर दो। तब यक्ष ने कहा कि तुमने गदाधारी भीम और अर्जुन जैसे धनुधर को छोड़कर नकुल को क्यों मांगा? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी दो माँ हैं, एक कुंती माँ और एक दूसरी माँ। कुंती का मैं हूं, लेकिन दूसरी माता के ये दो पुत्र हैं नकुल सहदेव, इनका भी तो एक जिंदा होना चाहिए, इसलिए मैंने उसको मांगा है। अब यक्षराज कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हारी इस बात से प्रसन्न हूं, तुम एक भाई को और जिंदा कर लो, बोलो किसे जिंदा कराओगे? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि सहदेव को जिंदा कर दो। कि तुमने अब भी सहदेव को मांगा? कि सहदेव हम तीनों से सबसे छोटा है, इसलिए सहदेव को मैंने मांगा है। तब यक्षराज कहते हैं मैं तुम्हारे जवाब से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं चारों भाइयों को जीवन दान देता हूं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु आप अपना असली रूप दिखाइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आप कौन है वास्तव में। तब वो असली रूप में आते हैं और वो कहते हैं मैं धर्मराज हूं, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और मैंने देखा कि वास्तव में तुम्हारे अंदर धर्म स्थापित है और तुम धर्म की पूरी व्याख्या कर सकते हो और तुम्हें धर्म का बहुत ज्ञान है, जो को ज्ञान साधारण मनुष्य में नहीं होता है। ये ज्ञान सबके पास जाना चाहिए। आइए और दोस्तों, इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब ना किया हो तो लाल बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना
भगवान राम सबका मंगल करे। जय श्री राम।